नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इसका उपचार अस्थायी है, यानी ये बीमारी आपका पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाता है। भले आपका MDT आप कितना भी इसका कोर्स कर लिए हों, लेकिन इस दवा के लेने के बाद भी यदि आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ है तो चिंता करने की बात नहीं है। आइए हम वीडियो में बताते हैं कि इस बीमारी का यदि दवा आप लिए हैं और आपको सूट नहीं किया है, इस दवा से संतुष्ट नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट से आप बहुत परेशान हैं, आप इसका विकल्प चाहते हैं, बिना साइड इफ़ेक्ट का दवा आपको मिल जाए और आपकी बीमारी पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाए, तो ऐसा ही होगा। जब किसी दूसरे को बीमारी होता है तो सामान्य तौर पर कह दिया जाता है कि अपने ये कर्म का फल भोग रहा है। कोई पाप किया होगा, दूसरे को जब होता है तो दूसरे को जब होता है तो बोलते हैं कि कर्म किया है, कर्तव्य खराब है, पूर्व जन्म में कोई काम गलत किया होगा जिसका ये भोग रहा है। लेकिन वही बीमारी उस व्यक्ति को हो जाए तो बोलेगा कि मेरी अग्नि परीक्षा चल रही है। किसी के साथ अगर गलत होता है और कोई भोग रहा है, कोई कष्ट भोग रहा है, तो अपने को बोलेगा कि परीक्षा चल रही है और दूसरे को बोलेगा कि ये कोई पाप किया है। मैं बार बार बता दूं कि कुष्ठ रोग जो है किसी भी पाप का ये फल नहीं है, ना किसी पूर्व जन्म का पाप का फल है, बल्कि यह एक तरह का खतरनाक बीमारी है। तो इसमें कर्म की कोई बात नहीं है। जो बच्चा होता है भगवान का रूप होता है तो वो तो बिल्कुल निश्चल है, लेकिन बीमारी उसको भी होता है। जैसे जन्म लेता है वैसे भी बीमारी आदमी को लग सकता है। कोई तो पेट में से ही जन्म से ही बीमारी लेकर के आता है। तो ये कर्म का ये फल नहीं है, बल्कि यह एक बीमारी है। एड़ी का फटना, सामान्यतः जब एड़ी किसी का फटता है तो इसको सामान्य लोग मानते हैं। और क्रेक जो करता है, एड़ी फट जाए तो टीवी पर तो दवा बताने वाले डॉक्टर की संख्या, प्रचार करने के लिए संख्या, कंपनियों की संख्या, क्रेक जेल, कौन जेल बहुत सारे मार्केट में आपको मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपको कभी सोचे हैं कि जो एड़ी फटा है आपका, ये कभी कभी सामान्य नहीं होता है, बल्कि सामान्य से बहुत ही आगे रहता है। आपको मैं दिखा दूं, ये जो एड़ी फटा है इस तरह का, ये एड़ी का फटना सामान्य नहीं है। एड़ी का फटना एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। इस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया है। तो एड़ी फट जाए तो इसको सामान्य श्रेणी में न रखे। और कई लोग तो बस जेल लगा ले, बहुत शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। यही रास्ता अपनाना एक दिन उनके लिए खतरनाक हो जाएगा। तो कुष्ठ रोग में एड़ी का फटना आप जरूर ध्यान रखें। यदि एड़ी फट रहा है और वहाँ का चमड़ा, यदि एड़ी फट जाए, आपका एड़ी फटे और एड़ी फट जाए और एड़ी फटने में वहाँ का चमड़ा क्या होगा, सुन्न होगा। यानी एड़ी फटे और चमड़ा सुन्न है तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। यदि एड़ी फटना
यदि समय से उसको इलाज नहीं किया गया, आप इधर उधर के उपचार में क्रेक जेल कौन जेल आप लगा रहे हैं, तो आपके लिए ये अशुभ हो जाएगा बाद में जा कर के। तो एड़ी का फटना सामान्य नहीं है, ये कई खतरनाक बीमारियों का सूचक है। कई लोग कहते हैं एड़ी इतना फटा रहता है कि क्या बताया जाए, और एड़ी फटे तो आपके सुंदरता में भी बाधक होता है। इसलिए एड़ी जब फटे तो उसके उपचार के फेरे में पड़ जाइए। यदि बहुत ज़्यादा एड़ी आपका फट रहा है तो इसके लिए आपको हम मोबाइल नंबर दे रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए। यदि छपरा जिला बिहार से आप नज़दीक है, यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के उपचार इलाज ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे ऑनलाइन इलाज ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा नंबर नोट करना पड़ेगा 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप अपनी समस्या के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसका संपूर्ण इलाज करने के बाद ही ठीक हो पाता है। आपके एड़ी फटे या कहीं पर भी हाथ का हथेली भी यदि फटे तो ये सारे कुष्ठ रोग का लक्षण है। आप देख सकते हैं। तो एड़ी का फटना में क्या हो सकता है, यदि चमड़ा सुन्न है, एड़ी फटे और वहाँ का चमड़ा सुन्न है तो ये आपका सुन्न होना कुष्ठ रोग का लक्षण है। यदि इसको समय से उपचार नहीं कराए तो और आपका जो एड़ी है फटना बढ़ जाएगा और बाद में खून निकलेगा, चलने में दर्द होगा और घाव भी बना लेगा। तो इस बात को आप समझेंगे। पैर के हिस्से में यदि चमड़ा सुन्न होने लगे तो आप सावधान हो जाइए। ये आपका सुन्नपन आगे चल करके ऐसे घाव में बदल जाएगा जो कि चलना आपके लिए बहुत दिक्कत का बात हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो सकता है। यदि शुगर का बीमारी हो और चमड़ा सुन्न होने लगे, पैर से चप्पल फेंका जाए तो कई बार लोग समझ लेते हैं कि शुगर की वजह से हो रहा है। इसमें कुष्ठ रोग का एंगल भी देखना चाहिए। यदि चमड़ा सुन्न है तो कुष्ठ रोग की तरफ आपका ध्यान जरूर जानी चाहिए। यदि इसको आप गलती से भी शुगर की बीमारी समझ रहे हैं तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। एक एक लक्षण जानना जरूरी है ताकि इतने बड़े बीमारी के कष्ट से आप बच सके। यदि आपको किसी भी तरह का इसमें परेशानी है तो फोटो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तो सलाह लेने में आपको पीछे नहीं हटनी चाहिए। एड़ी फटे और चाहे आपका एक कान का चमड़ा है जो मोटा होने लगे, एड़ी फटे चाहे कान का चमड़ा ये मोटा होने लगे, कान मोटा होने लगे, तो आपको सतर्क हो जाइए। ये भी कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। एड़ी फटे और कान मोटा होने लगे, ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। ये सफ़ेद दाग, ये चमड़ा दूध के तरह आपका उजला होना शुरू हो जाता है। ये सफ़ेद दाग जो देख रहे हैं इसमें क्या होगा, आपका दूध के तरह ये दाग जो होता है ये सफ़ेद दाग है, इसको लिकोडर्मा बोला जाता है। और इसी बीमारी को कई लोग जानकारी के अभाव में
क्या समझ लेते हैं ये कुष्ठ रोग है, लेकिन मैं बता दूं कि ये कुष्ठ रोग नहीं है। क्या है? ये कुष्ठ रोग नहीं है। कुष्ठ रोग में सुन्नपन होना बहुत जरूरी है। सुन्नपन होना बहुत जरूरी है। कुष्ठ रोग में जब तक चमड़ा सुन्न नहीं होगा, कुष्ठ रोग इसको नहीं माना जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि अंतर हम क्यों समझा रहे हैं कि सफ़ेद दाग और कुष्ठ रोग में इतना अंतर। तो दोनों के इलाज में अंतर है। यदि आप अंतर नहीं समझ पा रहे हैं तो कुष्ठ रोग जिंदगी में ना ठीक होगा, ना सफ़ेद दाग ठीक होगा। और दोनों बीमारी ये 100% ठीक होने वाला बीमारी है। क्या है? दोनों बीमारी जो है 100% ठीक होने वाला बीमारी है। यदि नहीं समझेंगे तो जिंदगी भर इस बीमारी का कष्ट आपको झेलनी पड़ेगी। कुष्ठ रोग में मैं बार बार बताता हूँ कि हाथ पांव का उंगली इसमें टेढ़ा होने लगेगा, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगेगा और नाखून धीरे धीरे खराब होने लगता है। चेहरा भी, शरीर भी काला पड़ने लगता है। आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसमें फोड़े फोड़े चकते चकते निकलते हैं। कुष्ठ रोग में क्या होगा? फोड़े फोड़े चकते चकते निकलते हैं, दाने भी निकलते हैं, बुखार भी आता है। जबकि सफ़ेद दाग में ये दाने नहीं निकलते हैं, ना बुखार आता है, ना इसमें दर्द पीड़ा होता है। लेकिन कुष्ठ रोगी को शरीर में सूजन आने लगेगा, दर्द आने लगेगा। खास करके यदि आप 6 महीना MDT का दवा लिए हैं या 1 साल लिए हैं, इतना में तो केवल शरीर काला करता है और कई लोग को रिएक्शन भी कर जाता है। लेकिन ज़्यादा दिक्कत 1 साल के बाद ही अपना ज़्यादा दिक्कत करेगा। यानी चमड़े का जो बीमारी है वो आपको क्या होगा? अब सूजन में बदल जाएगा और दर्द में बदल जाएगा। सूजन और शरीर में काफ़ी दर्द होगा। कुष्ठ रोग में भले ही चमड़ा सुन्न रहता है, लेकिन दर्द इसका बहुत खतरनाक होता है, असहनीय होता है। और धूप भी बर्दाश्त आप नहीं कर पाते हैं, धूप से भी आपको प्रॉब्लम होता है। कुष्ठ रोगी को भूल कर भी धूप में ज़्यादा देर नहीं रहनी चाहिए। और जहाँ चमड़ा सुन्न पड़ने लगता है, कई लोग क्या करते हैं कि कड़ू तेल, मस्टर्ड ऑयल को गर्म करके खौला करके और उस पर लगाना शुरू कर देते हैं। और क्या होगा? पहले से स्थिति और बिगड़ जाएगा। आपका वहाँ फफोला निकल जाएगा और आप फेरे में पड़ जाएंगे। तो आग के पास में गर्म तेल करके कभी भी कुष्ठ रोगी न लगाएं। क्या हो? कभी भी कुष्ठ रोगी तेल को गर्म करके नहीं लगाए, फफोले आ सकते हैं। कुष्ठ रोग में मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति आपका बहुत कम हो जाता है और इसमें यौन क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी सेक्स पावर। इसके वजह से आप धीरे धीरे नपुंसक बन सकते हैं, यानी निसंतान हो सकते हैं, नावल्द हो सकते हैं। इस बीमारी के कारण यौन क्षमता यानी सेक्स पावर में लगातार कमी आपको आ सकता है। इसके चलते नपुंसक हो सकते हैं, बांझ हो सकते हैं, नावल्द हो सकते हैं। इसमें शुक्राणु नील होने की संभावना रहती है इस बीमारी के कारण। कुष्ठ रोग में आपका जहाँ पर कुष्ठ रोग का असर जहाँ पर होना शुरू हो जाता है, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केश सारा झड़ जाएगा। और चमड़ा यदि मोटा होने लगे, शरीर के किसी भी हिस्से का चकते निकलने लगे, मोटा चमड़ा, किसी किसी का कहना है कि पतला भी हो सकता है। तो चमड़ा यदि आपका मोटा होने लगे या पतला होने लगे, तो कहीं भी शरीर के हिस्से में कहीं भी चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह
भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह। तो मान लीजिए कि कहीं का भी चमड़ा आपका मोटा होने लग रहा है, शरीर चेहरे का भी, गाल का भी चमड़ा मोटा होने लगे, तो वहाँ पर कलम हिला करके पिन, अल्पिन या चीटी काट करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यदि जांच करवाना चाहते हैं तो सरकारी अस्पताल में फ्री में स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, यानी कुष्ठ रोग का जांच होता है। स्किन स्मीयर टेस्ट एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है। यदि घर बैठे यदि आप जांच करना चाहते हैं तो वही जहां पर चमड़ा सुन्न हो गया है, चमड़ा का कलर बदल रहा है, तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। कुष्ठ रोग का ये लक्षण है। इसको आसानी से आप कलम हिला करके, पिन हिला करके देख सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि आपको समझ में आएगा तो कुष्ठ रोग नहीं है। यदि चमड़ा वहाँ का सुन्न हो गया है तो आपको समझ में नहीं आता है। वहाँ के चमड़ा को जला भी दीजिएगा तो आपको जल्दी मालूम नहीं चलता है। इस तरह का दाग आपको आएगा। हल्का आपका कलर यहाँ से बदलना शुरू हो गया है और इस तरह से सुनबहरी का शुरुआत होता है। और सुनबहरी आप मान करके, कई लोग तो इसको बीमारी समझते नहीं है शुरू में। कई लोग सुनबहरी को तो बीमारी समझते ही नहीं है और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। यही लापरवाही एक दिन उनको जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा और उस समय में आप कहीं गलत सलाह का शिकार हो गए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। यदि कुष्ठ रोग, सुनबहरी यदि आपको हो ही गया है तो उसके इलाज के बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी चाहिए, न कि केवल फ्री के दवा के बारे में जानकर संतुष्ट हो जाते हैं। कितने लोगों को जब ये मालूम चल जाता है, बाद में कई लोग बता भी देते हैं कि कुष्ठ रोग का असर शुरू हो गया है, तो बस फ्री की दवा के बारे में जानकारी उन्होंने लिया कि सरकारी अस्पताल में मिलता है फ्री में। अब उनको बस लगता है कि फ्री में मिलेगा और दवा खा लेंगे, उनका बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यही उनका जानकारी का भाव, इसी जगह से गड़बड़ होते चले जाते हैं। उसमें भी जब मान लीजिए कि 6 महीना खा लिए, 1 साल यूज कर लिए दवा का, अब ठीक नहीं होता है तो और भयंकर मिस्टेक करते हैं। अब 1 साल के जगह पर 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल जब लेंगे तो आपके शरीर को क्या हाल करेगा आपको मालूम है कि नहीं है। कि अंग्रेजी दवा का बहुत साइड इफेक्ट होता है, लेकिन पता लगाएंगे तब तो कि इसका विकल्प क्या है। हम वीडियो कितना भी बना लें, यदि आप चैनल को देखेंगे नहीं, टाइम नहीं देंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे और बीमारी की जगह पर दूसरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो प्रॉब्लम और होगा ही। तो कई लोग को इसके बारे में पूरा जानकारी नहीं रहता है। पूरा शरीर काला करेगा ये भी नहीं मालूम होता है। जो लोग क्लोफाजीमीन है, क्लोफाजीमाइन जो दवा आप कहते हैं, ये शरीर को काला करता है, त्वचा को झुलसा देता है। लग रहा है कि कड़े धूप के कारण त्वचा आपका झुलस रहा है, काला पड़ रहा है। और डेप्सॉन जो बीमारी दवा है, इसके वजह से आपका लीवर डैमेज होना, खून का कमी होना, हेपेटाइटिस, इसके साइड इफेक्ट होता है उल्टी जैसा मन, चक्कर आना, घबराहट होना। और रिफार्मसिन जो होता है, ऊपर जो कैप्सूल मिलता है इसके साथ में, उससे क्या होगा, पेशाब पेला होना शुरू हो जाता है। तो इससे बीमारी कंट्रोल किसी किसी का हो सकता है, सबका नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ केवल कंट्रोल होता है। अब ये बात हम नहीं कहते हैं, बल्कि जो इसके डॉक्टर हैं उनसे दबाव दा करके पूछिएगा, हिम्मत जुटा करके। ऐसे तो डॉक्टर से जल्दी आप डिस्कस करना नहीं चाहते हैं, दवा मिला, खा रहे हैं। जब आपको दिक्कत बढ़ता है तब इलाज के बारे में सोचते हैं, तो अपने डॉक्टर से बोलिएगा कि क्या इससे बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा सर। बिल्कुल आप प्रेशर डाल के बोलेंगे तो ज़रूर बताएंगे इस दवा से बीमारी आपका ठीक नहीं होगा, बल्कि कंट्रोल होगा। और कई लोग ऐसे मिल जाएंगे
ये दवा होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे कि बोलेंगे कि होम्योपैथिक इलाज से ठीक नहीं होगा, तो अंग्रेजी दवा से ठीक ही नहीं होगा, होम्योपैथिक दवा से ठीक ही नहीं होगा। तो बिना जानकारी का कोई व्यक्ति जिसको कुछ भी जानकारी नहीं है वही इस टाइप का सलाह देता है। अब बताइए, कोई खाने वाला पीने वाला आदमी, सामान्य दूसरा काम करने वाला व्यक्ति कैसे किसी चिकित्सा के बारे में जान पाएगा, किसी रोग के बारे में कैसे सलाह दे सकता है। सलाह यदि आप एक व्यक्ति से मांगेंगे, सलाह एक व्यक्ति से मांगेंगे तो सैकड़ों लोग, एक व्यक्ति से सलाह मांगेंगे तो सैकड़ों लोग सलाह देने के लिए आ जाएगा। लेकिन वही आप किसी का सलाह नहीं, काम लेना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, तो 100 से मांगेंगे तो कोई एक हेल्प के लिए तैयार होगा। सलाह देने में लोगों को मास्टरी है। सलाह कौन दे सकता है? जिसके पास होम्योपैथी का, एलोपैथ का, आयुर्वेद का, यानी तमाम तरह के चिकित्सा पद्धति का अच्छी जानकारी हो, वही सही से इसके फैक्ट्स को बता सकता है कि एलोपैथिक दवा से क्या होगा, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, होम्योपैथिक दवा से कितना आपको फायदा होगा, आयुर्वेदिक से फायदा होगा कि नहीं होगा, नेचुरोपैथी से फायदा होगा कि नहीं होगा, एक्सरसाइज करेंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा, क्या इस खाना में क्या क्या लेनी चाहिए, परहेज क्या करनी चाहिए, क्यों होता है, ठीक कैसे होगा, इतना तमाम तरह की जानकारी रोड पर बैठे हुए व्यक्ति आपको कभी भी गाइड नहीं कर सकता है। वो आपको अपने मन से कुछ भी आएगा बकेगा, कुछ भी आएगा बक देगा, यहाँ चले जाओ, वो भी कहाँ से सुना है, टीवी देखा है, तो कुष्ठ रोग की दवा को बता देगा, एमडीटी खाओ, कुष्ठ रोग मिटाओ, और सोचेगा कि वाह अब क्या बात है, फ्री में तो दवा मिल गया, अब क्या इसके बारे में सोचना है। तो आराम से क्या करता है, फ्री में दवा मिल गया, लेना शुरू कर देता है। अब जब शरीर काला शुरू हो जाता है और उस पर साइड इफेक्ट भी लिखा रहता है, वो भी नहीं पढ़ेंगे। साइड इफेक्ट में लिखा भी रहता है कि एमडीटी दवा यूज करने के कारण आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है और इसके चलते चकते भी निकल सकते हैं। और जो हम चिकित्सा बताते हैं आपको, वो बिल्कुल बिना साइड इफेक्ट का पूरी तरह से जो जड़ से समाप्त कर दे। और खून, उमेश जी का खून इतना कम हो गया था, काले लगते थे, और इलाज से कुष्ठ रोग ठीक हुआ, पागल जैसा रह रहे थे वो भी ठीक हुआ। खून उनका 16.90, यानी इतना तो अच्छे लोगों का भी खून नहीं होता जितना इलाज के बाद में लेप्रोसी का मरीज का हो गया। कई लोग पूछते हैं कि सर कुछ लोग बीमारी जो ठीक हुए उनका तो नाम लीजिए, तो नाम कितना जुड़ाए। नाम हम आपको बताते चलते हैं, आप नोट करते चले जाते हैं। अनीता देवी जी हैं, खड़ा होते ही धराम गिर जाती थी, बाथरूम नहीं जा पाती थी, खाना नहीं खा पाती थी, आधे रोटी खाती थी, आज बिल्कुल ठीक है। सुखेंद्रा जी का तो पूरी तरह से ठीक हो चुका है और उनको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। 1 साल 3 महीना उनको ट्रीटमेंट में लगा था। अंगद यादव जी का तो मात्र 6 महीने में ही वो ठीक हो गए। और कुष्ठ रोग का असंभव सा दिखने वाला चमड़े का बीमारी भी ठीक हो जाता है। तो जिनका 1 इंच भी जगह नहीं था शरीर में, उनका भी इलाज चल रहा है, तो 50% ठीक हो चुके हैं। जब उनका और ज़्यादा ठीक होगा तब आपको हम उनका वीडियो साउंड रिकॉर्ड करके उनको हम बताएंगे उनके बारे में। ऐसे मरीज हैं जो कि दर्द के मारे रोते थे रात भर, आज पूरी तरह से ठीक है, पूरा परिवार मिल के रोने लगता था, उन लोगों का बहुत ज़्यादा आराम हो चुका है। कुष्ठ रोग का इलाज करना
चमड़े का बीमारी का इलाज करना ये साधारण काम नहीं है। इसमें बहुत ही बेहतरीन अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पूर्व में डॉक्टर जनकदेव सिंह जी जो हमारे पिताजी हैं वो बढ़िया से इलाज करते थे। उनसे तो अनुभव हमको मिला ही, साथ में अपना अनुभव कई डिग्री डिप्लोमा को हमने लिया, तब जाकर के बीमारी आज ठीक हो पाता है। कई लोग जब कुष्ठ रोग की शिकायत आती है तो MBBS डॉक्टर का बोर्ड देख करके और चले जाते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ये इसमें कहीं पर भी जाइएगा तो MDT का दवा ही आपको मिलेगा। साधारण अस्पताल में जाइए या बड़े अस्पताल में जाइए, अमेरिका चले जाइए, यही दिया जाएगा। यदि गांव स्तर के अस्पताल में यानी सरकारी अस्पताल में यदि MDT यूज किया बीमारी ठीक नहीं होता है तो कई लोगों को लगता है कि बड़े अस्पताल में एम्स में चले जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, तो भर्ती भी हो जाते हैं लोग, भर्ती भी करनी पड़ती है, उसके बाद भी ठीक नहीं हो पाता है लोग। तो कुष्ठ रोग का इलाज ये नहीं है कि आप बड़े अस्पताल में चले जाइएगा तो ठीक हो जाएगा, घुमा फिरा करके यही दवा दिया जाएगा। लेकिन हम अपना लक्षण के आधार पर जो आप बीमारी बताएंगे, लक्षण के आधार पर उसका हम उपचार करते हैं, तब जाके बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यदि यह बीमारी चेहरे के हिस्से में आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर देता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर देता है और गाल के चमड़े को मोटा कर देता है। इसमें भी रंजन जी का गाल का जो चमड़ा है बिल्कुल ठीक हो गया है और राजकुमार जी का 50% बीमारी अभी ठीक हो चुका है, जो कि पूरा शरीर में उनको कुष्ठ रोग का प्रभाव हो गया। 1 इंच भी जगह नहीं था जिससे उनका शरीर बचा हो। और भी आप कितने भी उदाहरण सुन सकते हैं। आज के डेट में उदाहरण की कोई कमी नहीं है। मनीष देव जी का घाव मात्र 20 दिन में भर गया है। लेप्रोसी का घाव जल्दी भरता नहीं है। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न होता है वहाँ वहाँ एक दिन आपको घाव निकलना शुरू हो जाएगा। कई लोग इंतजार करते हैं और देखते हैं, सुनते हैं और 1 साल 2 साल के बाद इलाज कराते हैं। क्या आपका बीमारी बढ़ेगा? नहीं। आपको अब इतना समझाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में भी बताइएगा। कई लोग की सोचने की आदत है, सही भी बताइएगा तभी भी सोचेंगे, गलत बताइएगा तभी भी सोचेंगे। तो जब सही लगे तो तुरंत आपको इलाज में जुट जानी चाहिए। इस बीमारी के कारण आपका आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कम हो जाता है। इस बीमारी के कारण भौं आपका ये झड़ सकता है, सर का बाल भी झड़ जाता है, सर का बाल भी आपका झड़ जाता है। हाथ पांव का उंगली जो होता है धीरे धीरे ये पतला पड़ने लगता है और टेढ़ा भी होने लगता है, मुड़ने लगेगा, सूखने लगेगा। ये हाथ का पोजीशन है, सूखने लगेगा आपका। इस टाइप का दाग आने लगे, दाग छोटा भी हो, इस तरह का ये कुष्ठ रोग का दाग है। हल्के में न ले, कोई भी मरीज हल्के में न ले, आगे जाके काफ़ी प्रॉब्लम करेगा। ये रंग बदल रहा है, साधारण देखने में लग रहा है, लेकिन आपको एक दिन बिछावन पकड़ लेनी पड़ेगी इस बीमारी के कारण। तो यदि कुष्ठ रोग हो गया है तो इसको आप ऐसे देख करके कोई भी साबुन इस्तेमाल करेंगे, यानी इस पार से उस पार दिखेगा, यही साबुन आपको लेनी चाहिए। गलत साबुन का आप प्रयोग करेंगे तो और फेरे में आप पड़ सकते हैं। आपको कोई भी साबुन लेने से पहले ज़रूर सोचिए, कास्टिक वाला साबुन ना लें और मिला लें। इस पार से उस पार जो दिखाई दे वही साबुन लें, इस पार से उस पार
दिखे वही साबुन आपको लेनी चाहिए। तो कुष्ठ रोगी को इतना बात आपको जाननी चाहिए और आपको अंधा भी कर सकता है। कुष्ठ रोग के बीमारी के कारण आँख की रोशनी आपका जो है सदा के लिए चला जा सकता है। तो कुष्ठ रोग में बहुत सारे लक्षण आपको देखने में आता है, आप उसको ध्यान नहीं देते हैं तो रंग बदलते ही चमड़ा का सोच लीजिए कि कोई ना कोई आपको खतरनाक बीमारी हो सकता है। सिहुला एगो होता है बीमारी, वो तो आपको खाली देखने में खराब लगेगा लेकिन नुकसान नहीं करता है। चमड़ा का सुन्न होना शुभ नहीं होता है। ये इस टाइप का आपका मोटा होने लगेगा हाथ का, और उंगली भी नाखून धीरे धीरे गिरते गिरते उंगली भी आपका गिर सकता है। तो कभी भी इस बीमारी को हल्के में न ले, चारों तरफ इसका प्रचार प्रसार करें, वीडियो देखें, वीडियो शेयर करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, इससे ताकत बढ़ता है। और कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण यह चैनल देश विदेश सभी जगह पर देखा जाता है और कई लोग हमारा इलाज लेकर आज पूर्ण रूपेण 100% ठीक हो चुके हैं, इलाज बंद हो चुकी है। कोई भी दवा हम ऐसे ही नहीं करते हैं कि कुष्ठ रोग पूरा ठीक हो जाता है। पूरे दावे में दम है, प्रमाण है, प्रूफ है, रिसर्च है, तब जा कर के हम इस बीमारी को बता पाते हैं कि ठीक हो जाता है। चैनल पूरा दुनिया देखती है, उसमें प्रमाण न हो तो ऐसे कोई कह सकता है कि आज के डेट में किसी का हिम्मत है कि बीमारी ठीक न हो फिर भी बोल दिया जाए बीमारी ठीक होता है। तो जिन लोगों का बीमारी ठीक हुआ है उनका टेलीफोन नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, पता सब कुछ रहता है, तब जाकर बोला जाता है कि बीमारी उनका ठीक हो गया है। और साउंड रिकॉर्ड करके डाल दिया जाता है, साउंड रिकॉर्ड करके भी डाल दिया जाता है ताकि लोगों को और विश्वास हो सके। चेहरा तो कोई अपना दिखाना नहीं चाहता है, कोई भी लेप्रोसी का में, इसलिए वीडियो बनाना संभव नहीं रहता है। चेहरे का कटिंग करके ही हम व्हाट्सएप पर आपसे शेयर करते हैं कि बीमारी ठीक हो गया। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसका जल्द से जल्द उपचार लीजिए। जितना आप देर करेंगे उतने आपका बीमारी और बढ़ता जाएगा। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।